एप्पल ने अपना इस ईयर के स्टार्टिंग में यानी 2024 के स्टार्टिंग में ही एक नया प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस किया था, जो कि था एप्पल मैकबुक एयर, जो कि M3 चिपसेट के साथ था। तो बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता था कि यार ये M3 और M2 दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लुक वाइज दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट। अगर आप ऐसे देखोगे तो आप बता नहीं सकते कि ये M3 है या फिर ये M2 है, क्योंकि दोनों कलर डिज़ाइन दोनों वाइज सब कुछ सेम है। आप नॉर्मल ऐसे देख के बता नहीं सकते कि ये M2 है या फिर M3 है। बट जो पावर इसके अंदर जो इम्प्रूव किया गया है वो है मेन जो पावर उनके चिपसेट में, इसमें जो आ रही है वो M3 चिपसेट आ रहा है, जो कि पहले हमें ओनली ऑन M2 चिपसेट आता था, या फिर हमारे पास एक M1 का ऑप्शन था। हमारे पास एयर में भी M3 आ चुका है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है कि M2 और M3 एयर में, तो आज हम उसी में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। ये साइट मैंने खोल रखी है, मैंने apple.com साइट ही खोल रखी है। तो जो भी चीज़ें इसमें हमें देखने वाली हैं वो एकदम जेन्युइन चीज़ें हैं। तो ये देखो, पहला तो M3 जो प्रोसेसर यहाँ पर छप रखा है वो एप्पल का अपना है। ये अप टू 1.6 टाइम फास्टर देन मैकबुक एयर M1। अब जो एयर M1 से 1.6 टाइम ज़्यादा फास्टर होगा कौन सा प्रोसेसर हमारा, जो कि M3 एयर है, ये ज़्यादा फास्ट होगा। और अप टू 13 टाइम फास्टर होगा, जो कि पहले मैकबुक के इंटेल बेस्ड प्रोसेसर आते थे, क्योंकि जब मैकबुक ने अपना खुद का जो इनका जो प्रोसेसर नहीं था, पहले M1 M2 M3 चिप नहीं थी, तो ये लोग इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करते थे। तो जो इंटेल बेस्ड मैकबुक है उससे 13 गुना ज़्यादा फास्ट होगा ये जो आपका M3 चिप है, और M1 से 1.6 टाइम ज़्यादा फास्टर होगा, और अप टू 18 आवर्स का बैटरी लाइफ इसमें लोगों ने शो कर रखा है। अब और हम कुछ डीपली इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा जो मेन जो देखने लायक है, कि जो लोगों को क्वेश्चन भी रहता है जनरली कि M2 चिप और M3 में क्या डिफरेंस है। तो ये देखो, ये apple.com में साइड में मैं बता रहा हूँ, एक बार दोबारा पढ़ लो आप लोग। ये अप टू 1.4 टाइम फास्टर देन मैकबुक एयर। जो मैकबुक एयर इनका M1 चिप के साथ था उससे 1.4 टाइम फास्टर था हमारा M2 फास्टर था 1.4 टाइम ज़्यादा फास्टर था M1 से। और वही जो M3 है ये 1.6 टाइम ज़्यादा फास्टर है M1 से। तो आप यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना फास्ट होगा। और ये एक एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट करता था, क्या है, जो हमारा M2 चिप थी, जो M2 चिप बेस्ड मैकबुक थे वो केवल एक एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट करते थे। और यहीं पे जो हमारा ये मैकबुक एयर M3 चिप के साथ आ रहा है, ये इसमें आप अप टू 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हो जब आपके लैपटॉप की लिड क्लोज्ड होगी। जो अपने लैपटॉप की लिड आप बंद कर दोगे वैसे में आप 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हो, 2 अलग से माउंटर्स लगा सकते हो। और वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो जो आपका मैकबुक एयर M2 है उसमें वाईफाई 6 आता था। और यहीं पे जो मैकबुक एयर M3 चिप है उसमें वाईफाई 6E का सपोर्ट दिया गया है, जो कि 2 टाइम ज़्यादा फास्ट होगा वाईफाई 6 से। तो ये भी दोस्तों, ये वाईफाई की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव मिलती है। अब और कुछ डीपली देखने के लिए मैं इसी के प्रोसेसर में ही जाऊँगा कि ये कितना फास्ट है और क्या हो सकता है। तो ये 13 टाइम ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी इंटेल बेस्ड प्रोसेसर, ये तो हमने देख लिया है। कलर्स तो वही मिलने वाले हैं इसमें आपको। एक जी आपको स्टारलाइट मिलेगा, स्पेस ग्रे मिलेगा, और जो एक सिल्वर कलर मिलता है, और जो मिडनाइट, कि नया कलर आया है मिडनाइट का। ये तो पहले आपका M2 में भी देखने को मिलता था, पर सेम ये M3 में मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कलर डिज़ाइन सच्चा जैसा कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो मेन डिफरेंस है वो आपका इसमें प्रोसेसर में दिया हुआ है, कि प्रोसेसर इसमें ज़्यादा बेटर कर दिया है। और इसमें एक चीज़ और नई इंक्लूड की है, जिसे कि आप लोगों ने सुने होगा, उसे कहते हैं कि रे ट्रेसिंग इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया। अब रे ट्रेसिंग क्या होती है वो हम देख लेते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी गेम वगैरह प्ले कर रहे हो तो उसमें एक रियल टाइम जो इमेज होती है वो देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि अगर आप कोई सनलाइट में खड़े हो तो आपकी शैडो अगर किसी पानी में पड़ रही है तो आपकी वो परछाई वहाँ पे दिखना चाहिए, पर पहले नहीं था ऐसा। तो अब इन लोगों ने क्या है ना कि रे ट्रेसिंग इंक्लूड कर दी, जिससे अगर आप कोई कैजुअल गेमिंग भी करते हो तो उसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी एक रियल वर्ल्ड की तरह आपको देखने को मिलेगा। शैडो वगैरह, सनलाइट रिफ्लेक्शन सब कुछ क्लियर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक काफ़ी बेटर है। और यहाँ जैसे कि इन लोगों ने किया है कंपेयर्ड विद अ PC लैपटॉप विद एन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, मैकबुक एयर विद M3 डिलीवर अप टू 2x फास्टर परफॉर्मेंस। मतलब ये लोग यहाँ आप लोग पढ़ लेना, मेरे हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि जो आपका कोर इंटेल i7 है
उससे भी 2 गुना ज़्यादा फास्टर होगा, जो कि M3 20 दिन का लैपटॉप होगा। यहाँ ये लोग ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो M3 है वो कितना फास्ट है, ये M2 है और ये M1 है, और इंटेल बेस्ड जो इनके पहले लैपटॉप आते थे ये वो है। और मैं कुछ चीज़ अगर आपको बता दूँ, इनमें जो आपको ब्लूटूथ मिलता है, नॉर्मल जो आपका M1 आता है उसमें ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, और M2 और M3 में दोनों में ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, जिससे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बेटर है। बट इनमें जो है कि इसके डिस्प्ले में एक रे ट्रेसिंग इंक्लूड कर दी है, प्लस वाईफाई 6E ये बेटर हो गया है। और ये फास्ट भी, ऐसा नहीं है जिससे अगर कोई भी ब्राउजिंग वगैरह में कुछ भी अगर आप करते थे, पहले आपको एक ही डिस्प्ले आप कनेक्ट कर सकते थे, अब आप इसमें 2 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई कनेक्टिविटी यहाँ इन लोगों ने इम्प्रूव की है। प्लस पहले क्या होता था कि अगर आप इनके मैकबुक जो मिडनाइट कलर वाला स्पेशली था, उसमें अगर आप हाथ रखते थे तो आपके फिंगरप्रिंट रेजिस्ट पड़ जाते थे। बट अब इसमें इन लोगों ने ऐसे एक कोटिंग लगा दी है, अब उस कोटिंग एग्जैक्ट मेरे को नाम तो नहीं पता, पर आप अगर एप्पल की साइट पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इससे आपको फिंगरप्रिंट रेजिस काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, वो फिंगरप्रिंट रेजिस इसमें नहीं पड़ेंगे, जिससे कि थोड़ा और अच्छा पड़ता है कि हाँ, अगर आप पहले क्या था, अगर आप इसमें हाथ रख रहे हो तो आपका फिंगरप्रिंट पड़ जाता था, फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते थे, तो ये काफ़ी थोड़ा बेकार सा लगता था कि हाँ, इतना महंगा प्रोडक्ट लेके भी अगर इसकी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। अगर मैं कंपेयर करके बताता हूँ, कंपेयर सेक्शन मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें अगर ये मेरा M2 ओपन हो रखा है, ये मेरा M3 का 15 इंचज़ वाला ओपन हो रखा है। अब देखो यहाँ पर ये M2 चिप के साथ है, ये M3 चिप के साथ है, और ये भी M3 है, बट ये 15 इंचज़ वाला है, क्योंकि एयर में अब इन लोगों ने 15 इंचज़ भी लॉन्च कर दिया है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर आपको 15 इंचज़ या 16 इंचज़ चाहिए तो आपको फिर डायरेक्ट आपको उसमें M3 प्रो या प्रो सीरीज़ में आपको जाना पड़ता था। हालांकि वो 16 इंचज़ वाला होता है, ये 15.3 इंचज़, वो सचा जैसा कोई पता नहीं चलता है। दोनों में कोर वगैरह भी सेम है, 10 अप टू आप 24 2 GB। अब नॉर्मल बोलेंगे इसमें क्या फ़र्क है, दोनों सेम तो है। बट अगर आप इन डेप्थ इसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क तो ज़रूर है। तभी एप्पल ने जो अपना M3, इनका हर एक प्रोसेसर एक नेक्स्ट लेवल से, एप्पल अपने चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल तक टेस्ट करता है, उसके बाद ही लॉन्च करता है। बाकी आप ये चीज़ें देख सकते हो, यहाँ दोनों में ही 500 निट्स की ब्राइटनेस, 500 निट्स की ब्राइटनेस इसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों में लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। आप अगर बोलते हो कि लिक्विड रेटिना क्या होता है तो जिसको इतना ज़्यादा समझना नहीं है, आप ये समझ सकते हो कि ओलेड डिस्प्ले की तरह होती है, जैसे आपको एक ओलेड डिस्प्ले कलर प्रोवाइड करके देगी, सेम एज इट इज़, ये बस इसको एप्पल रेटिना बोलता है। बाकी अगर कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप एप्पल में भी साइट में पढ़ सकते हो, कोई इतना वो नहीं है। प्लस कैमरा वगैरह इसमें दोनों में 1080p कैमरा, 1080p। हम लोग कहते हैं कि 1080p कैमरा तो बहुत कम होता है, बट इनके लैपटॉप्स की जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल जो लैपटॉप आते हैं अनदर ब्रांड्स के, उनमें 1080p की क्वालिटी इतनी बेटर नहीं मिलती है जितनी कि आपको मैक में देखने को मिलेगी, तो उनकी कैमरा की क्वालिटी बहुत बेटर होती है। और हाँ, इनमें पोर्ट्स वगैरह देखने को थोड़ा कम मिलते हैं कि हाँ, आपको एक चलो हेडफोन जैक तो दे ही रहे हैं कि हाँ, आप हेडफोन लगा के एटलीस्ट गाने वगैरह सुन सकते हो। बाकी ये देखो, जो चीज़ मैंने बताई थी ना कि इसमें आपको वाईफाई M2 वाले में जो आपको वाईफाई 6 मिलता था, इसमें वाईफाई 6E M3 में, और ब्लूटूथ वर्जन दोनों में ही सेम है, और थंडरबोल्ट 4 पोर्ट आते हैं इसमें, तो आप इसमें आराम से अपना इसे चार्जिंग भी कर सकते हो, और जो टाइप सी वाले पोर्ट आते हैं उससे डेटा ट्रांसफ़र वगैरह भी हो जाता है। फेस टाइम से आप फेस टाइम वीडियो कॉल कर सकते हो इनमें, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। वाईफाई कॉलिंग वगैरह भी इसमें है, और सीरी भी इनबिल्ट आता है। बैटरी लाइफ इसमें आपको देखो अप टू 15 आवर्स वायरलेस वेब ब्राउजिंग सब में है, और अप टू 18 आवर्स की एप्पल टीवी वॉच मूवी प्लेबैक देता है। अब ये बैटरी इसमें कितनी वाट आवर की लगी हुई है, इसमें 52.6 वाट आवर की लिथियम पॉलीमर बैटरी लगी होती है, जो कि ऑलमोस्ट आप M3 और M2 दोनों में सेम है, बट M3 ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें 66.5 वाट आवर की बैटरी लाइफ दी हुई है, जिससे कि ये बैटरी लाइफ जो 18 घंटे यहाँ कमिट कर रहा है एप्पल, वो डिलीवर कर पाए। और दोनों में चार्जर जो है 30 वाट का इसमें भी आता है, 30 वाट का इसमें भी आता है। हालांकि अगर आप इनका हाई एंड वेरिएंट लोगे जो 512 GB है, फिर उससे ऊपर आता है, इसमें आपको अडेप्टर भी ज़्यादा वाट का मिलेगा। यहाँ भी आपको 35 to 70 वाट तक का मिलता है, इसमें भी 67 वाट तक का मिल जाता है।
बाकी और कुछ इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, या अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।